देखो समय और कार्य, समय और कार्य, मतलब इसमें कार्य की बात होगी और समय की बात होगी। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो बोलेगा दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 20 दिन में, और दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो ए 10 दिन में करता है तो एक दिन में क्या करेगा, 1/10। कुल कार्य कितना है, 10 है, इसमें एक दिन में एक कार्य करेगा। ऐसे 10 दिन में 10 कार्य हो जाएंगे। ऐसे ये एक दिन में कितना कार्य करेगा, 20 दिन, 1/20। तो क्या एक दिन में 1/10 करेगा, एक दिन में ये 1/20 करेगा, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे भाई। नीचे एलसीएम 20 आ जाएगा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20 और 20, 3/20, यानी कि 20/3, 3×6 18, 2/3, मतलब 6 से ही 2/3 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ये 20 को भी ऊपर ले गया। हाँ, कुल कार्य इतना है ना, और एक दिन में इतना करेंगे, एक दिन में इतना करेंगे, और कुल कार्य इतना है। कुल कार्य 20 है, उसमें एक दिन में 3 करेंगे, तो 6 से ही 2/3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। एक तरीका तुम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो भाई, जब भी ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ऊपर गुणा नीचे प्लस। तो डायरेक्ट ही कर दो, ये स्टेप जो है ना, ये लंबा है। हाँ, ये इसको बिल्कुल को कर दो। ये मैंने बताने के लिए किया है कि इसको हम डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं। तो ऊपर गुणा नीचे प्लस, यानी 20 × 10 और 20 और 10 30, तो 200/330। हाँ ठीक, तो 200/30, 3×18 से 2/3, ज्यादा सही। ठीक है। ज्यादा सही। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, ये कितना, ये 10 दिन में, बी 20 दिन में, तो कुल कार्य मान लिया हमने 20, 10 दूनी 20, 20 × 20, कुल कितना, कितने दिनों, एक दिन का कार्य कितना है, 2 और 1 3, और कुल कार्य कितना है 20, कितने दिन में करेंगे, 6 से ही 2/3। इस तरह से भी करते हैं, जुगेला में। तो ये करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन ध्यान रखो, जब भी ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ऊपर गुणा नीचे प्लस करना है, ये ध्यान रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना, नॉर्मल हम जोड़ना कह दो कि भाई ए किसी काम को 10 दिन में, या ए के पास 10 रुपए, बी के पास 20 रुपए, तो कुल कितने हो, 30 रुपए। जब रुपये की बात होती है, पर जब कार्य की बात होती है तो हमको क्या करना होगा, ऊपर गुणा नीचे प्लस। और जैसे आप बता रहे हो रुपए के लिए, तो उसमें ज्यादा रुपये में क्या होता है, रुपये नहीं लगता। जैसे 10 रुपये तुम्हारे पास है, 20 मेरे पास है, टोटल कितने हुए, 30 रुपये हो गए। बट कार्य, समय और कार्य में क्या होगा, ऊपर गुणा नीचे प्लस करना पड़ेगा, ठीक। इसमें डाल दो इतने प्रश्न। ए किसी कार्य को 12 दिन में, ए और बी उसी कार्य को 8 दिन में, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो बी अकेला उस कार्य को, क्वेश्चन पढ़ो, देखो ए 12 में और ए बी कितने 8 में, ए 12 में, ए बी कितने में 8 में, तो ए बी में से जब मैं ए घटा दूंगा, जब ए बी में से ए घटा दूंगा तो बी का मान आ जाएगा भाई, ए घटा दूंगा ए बी में से तो बी का मान आ जाएगा ना, बी का मान कुछ है। तो घटाने का तरीका क्या है, वही है ऊपर गुणा नीचे माइनस, ऊपर माइनस। हाँ, जब घटाने का तरीका क्या है, ऊपर गुणा नीचे माइनस, ठीक है। वैसे समझो कंसेप्ट क्या है इसका, भाई एक दिन में ये 8 काम करते हैं दोनों मिलकर, ये एक दिन में कितना कार्य करता है, 1/12, दोनों घटाना है, 12 और 8, यानी ये ऊपर नीचे गुणा हो गया ना, तो ये ऐसे होता है, तो 12 8 आप कर लो, 12 कर लो, 12 और ये 8,
4/8 गुणा 12, 4 के 4 दिया 12, 8 में 8 दिया 24, यानी वो कितने दिन में करेगा 24 दिन, यानी कुल कार्य कितने 24 दिन लूंगा ना बी। अभी तो आपने थोड़ी देर पहले ये गुणा का साइन ऊपर लिया था, माइनस नीचे लिया था। तो ये ऊपर आ गया ना, ऊपर गुणा नीचे माइनस, ऊपर गुणा, ओ सॉरी, ऊपर गुणा नीचे माइनस है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। ऊपर गुणा मतलब यानी 8 गुणा 12 और नीचे माइनस क्या होगा, 12 में से हट गया 4, 4 दूनी 8, यानी 12 दूनी 24, इसको ऊपर गुणा नीचे माइनस करना है, कंसेप्ट वही है, पता ही ना, तो डायरेक्ट आपके करके ऊपर गुणा नीचे माइनस कर देंगे बस। एक क्वेश्चन करके दिखाओ। ए 10 में, बी 15 में, ए बी। क्वेश्चन करके दिखाओ। ये क्वेश्चन करना, ए 10 में, बी 15 में, ए बी कितने में, ए 10 में, बी 15 में। दोनों मिलिए कितने दिन में करेंगे? देखो ए 10 में इसका क्या होगा, दोनों मिलकर ऊपर गुणा नीचे प्लस, 10 गुणा 15, 15 10 25, 5 से 15, 5 में 25, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दूनी, ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ए बी तथा सी, ए बी तथा सी किसी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 10, 15, 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, समाप्त कर सकेंगे। अगर तीनों मिलकर इस कार्य करें तो करें तो कितने दिन में कार्य समाप्त कर सकेंगे, बेसिक है। मतलब ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, मतलब ए दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी पूछा है, तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर कैसे कर सकते हैं, इसमें ऊपर गुणा नीचे प्लस करेंगे नहीं कि 3 लोग हैं, ठीक है। अब देखो हम निकालेंगे कुल कार्य कितना है, हम क्या निकालेंगे कुल कार्य, कुल कार्य होगा इनका मल्टीपल, यानी इनका एलसीएम ले लो या कुछ भी कर लो, 10, 15, 18 का एलसीएम क्या होता है 90, भाई एक ऐसा नंबर देखो जो तीनों को पहाड़े में आता हो, वो नंबर क्या है 90, 90 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा 90, यानी 10 दिन 90, 15 छिक 90 और 18 पंजे 90, ये हो गया एक दिन का काम। क्या है ये, एक दिन का, ये जो है सुनिए, ये अपने जो 9 6, हाँ ये 9, ये एक दिन में 9, ए एक दिन में कितना का 9 काम करेगा, बी एक दिन में 6 काम करेगा, सी एक दिन में कितना करेगा 5 काम, मतलब नीचे वाला जो है ये एक दिन का काम आता है। और एक बात और याद रखना, जब भी पैसा बांटेगा, इस क्वेश्चन में मैं बोल दूंगा, अभी बताता हूँ क्वेश्चन को, तो एक दिन का काम कितना है 9 6 5, एक दिन का काम कितना है 9 6 5, ए एक दिन में 9 काम करेगा, बी एक दिन में 6 काम करेगा और सी एक दिन में कितना करेगा 5 काम करेगा, यानी 9 और 6 15, 15 5 20, यानी एक दिन में ए बी सी कितना करेंगे 20 काम करेंगे, यानी 2 चौक 8, 4 सही 1/2 दिन में ये कार्य कंप्लीट होगा, ठीक है। आप दो क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन और डालो, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी के अंदर, इसी का क्वेश्चन को, यदि इन तीनों को कुल मिलाकर इस कार्य के लिए
8,000 रुपये मिले, 8,000 रुपये मिले तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो 8,000 रुपये मिलने ए बी सी को, यानी 9 से मिलने, 6 से मिलने और 5 से मिलने। कुल मिला के कितने मिले? 9, 6, 15, 5, 20। हमारी तरफ से कितने मिलने हैं टोटल? 20। समझ में आ गई बात मेरी? हमारी तरफ से कितने मिलने? 20। तो और 8,000 हो तो हमारा मान, इसके मान कितना करूंगा मैं? 400 करूंगा। 4 9 36, 6 चौक 24 और 5 चौक 20। यानी ए को 3600 मिलने, बी को 2400 और सी को कितने मिलेंगे? 2000। और एक बात ध्यान रखना, लिख लो, नोट भी लिख लो। नोट क्या है? पैसा हमेशा एक दिन के, पैसा हमेशा एक दिन के कार्य के, एक दिन कार्य के हिसाब से बढ़ता है। इसके आगे एक स्टेप ले सकता है कि 8,000 रुपये को बांटना है तो स्टेप हो जाते हैं। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ा दिए। तो एक रुपये के हिसाब से बढ़ाया। देखो एक दिन के, देखो एक दिन में 9 करता है ना, तो हाँ एक दिन का 2400, सी करता है 2000। हाँ, टोटल मिला के 8,000। हाँ तो दो 9, एक दिन में 9 करता है, एक दिन में 6 करता है, एक दिन में कितने? 5 करता है। तो दो तीनों को कितने मिलते हैं? एक दिन के कार्य के साथ। क्वेश्चन समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए किसी कार्य का 2/5 भाग, 2/5 वाला भाग वाला क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में हमारे। ए किसी कार्य का 2/5 भाग, अब इसको चेंज भी कर देगा, 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है। 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से क्या पूछेगा जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा? 2/5 दे रखा है ना, इसको यूं बोल देगा, ए किसी कार्य का 40% भाग 12 दिन में करता है। बी 3/4 को 75% कहते हैं। ठीक है, और बी किसी कार्य का 75% भाग 15 दिन में, मतलब परसेंटेज में चेंज कर सकता है इसको। मतलब इसको जो भिन्न में लिखा है परसेंटेज में लिख सकता है। हाँ लिख सकता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये दोनों तरह से पूछ सकता है। आपको जब भी पूछेगा तो इस भिन्न में बदलना है, यानी ए किसी कार्य का 2/5 भाग। तो कंसेप्ट समझना इसमें, कितने दिन में? 15 दिन में। पता नहीं 12 दिन में, सॉरी 12 दिन में है ना। देखो अब ये देखो, 2 कार्य कर रहा है वो कितने में? 12 दिन में। इसके सामने निकाली उसकी होगी ना। 2 कार्य कर रहा है 12 दिन में, एक कार्य करेगा 6 दिन में। कार्य टोटल कितना है? 5। बताया ना कुल कार्य 5, 5 गुणा 6 यानी 30 दिन में। यानी ए 2 6 12, 6 5 30, यानी ए 30 में कर रहा है। बी कैसे करेगा? 3/4 भाग 15 दिन में, 3 5 15, यानी बी कितना करेगा? 5 चौक 20, यानी कि 20 दिन में। ए 30 दिन में, यानी ए किसी कार्य का 30 दिन में करेगा, बी किस कार्य को 20 दिन में करेगा। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे?
दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर उसका उनको वही आता है ऊपर गुणा नीचे जमा। प्लस, है ना? ऊपर गुणा नीचे प्लस 30 गुणा 20 और 30 और 20 50, 10 दूनी 20 10 और 50 12 यानी 12 दिन में उस कार्य को समाप्त करेंगे। ये समझ में आया ना? ये तो कितनी जल्दी हो गया। करने को हम ऐसे भी कर सकते थे, 1/30 लेते, फिर 1/20 लेते, फिर एलसीएम लेते, फिर गुणा भाग करते, वो वैसे भी हो जाता, बट वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। ये हमें डायरेक्ट पता है कि भाई ए 30 में करता है, बी 20 में करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ऊपर गुणा नीचे प्लस, तो ऊपर गुणा कर दिया, नीचे प्लस कर दिया। भैया जो आपने बी की जो बताई है वैल्यू, हाँ जैसे 2 12 दिन में कर रहा था, यानी 2 काम वो 12 दिन में, यानी एक काम 6 दिन में। हाँ, एक काम थे, ठीक है, 5 काम, ये टोटल कार्य होता है, 5 काम करेगा 30 दिन में। तो अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन मैं क्वेश्चन बताता हूँ भाई। अब क्या होगा, अब एक एक थे, अब दो दो लोग आ जाएंगे, ठीक है? देखो, यानी ए और बी किसी काम को इसमें ऐसे लिख लो, 20 दिन में, बी सी करेंगे 15 दिन में, और सी प्लस ए करेंगे 12 दिन में। अब क्या है, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? 3 लोग हैं इसके अंदर। हाँ, तीन, दो दो लोग हैं। पहले हम निकालेंगे इन सबका एलसीएम। हाँ, कुल कार्य कितना है? कुल कार्य 60। वेरी गुड। कुल कार्य तो 20 दिया 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60। ये एक दिन का कार्य है, किसका आ गया? ए और बी का। ये एक दिन का कार्य है बी और सी का। ये एक दिन का कार्य है सी और ए का। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि दो दो है ना, ये सब व्यक्ति दो दो है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे सब लेने के बाद। 60 के पास। हाँ, 2 से गुणा कर देंगे कि ये दो दो व्यक्ति है इसलिए, ठीक है? अब देखो 5 4 9 और 3 12, ये 60 गुणा 2 बटे 12, 12 पंजे 60, 5 दूनी 10, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में, ठीक है? समझ में आ गया ना? अब देखो इस चीज को और समझो। अब क्वेश्चन तुमसे एक स्टेप और बढ़ा देगा। वो कहेगा कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में, अलग अलग पूछ लेगा। तो फिर इसको 10 को 10 दिया 30, 10 हाँ, को 40, 10 को 50 ऐसे। अब देखो, ये मैंने बोला ए कितने दिन में, तो बी सी पता होना चाहिए, बी सी कितने में करता है? 15 दिन में। अब तुम्हें पता है ए बी सी में से मैं बी सी घटाऊं तभी तो ए निकलेगा, तो घटाने का तरीका क्या है? ऊपर गुणा नीचे। हाँ, घटाने का तरीका इसमें अलग है ना? 10 से 5 5 दूनी 10, यानी 15 दूनी 30। तुम्हारे ना एक मैंने क्वेश्चन दिया है पहले भी कि सबसे कम समय में कौन कार्य कंप्लीट करेगा, सबसे कम समय में। क्वेश्चन इस तरह से ही बोल सकता है, तो आपको तीनों पता होना चाहिए। फिर आप दूसरा क्वेश्चन, एबीसी कितने में कर रहा है? 10 दिन में। हमें क्या निकालना है? बी का। अब क्या निकालना है? बी का। बी का निकालने के लिए हमें सी और ए पता होना चाहिए, और सी और ए कितने में करते हैं? 12 में। हमें इसमें से ये घटा देंगे तो हमारा बी का मान आएगा, और घटाने का तरीका क्या है? ऊपर गुणा नीचे माइनस। 10 गुणा 12, और 12 में देगा 2, 2 पंजे 10, 12 पंजे 60। ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है पेपर में, सबसे कम समय में कौन करेगा। अब क्या निकालना है हमें? सी निकालना है, तो हमें ए भी पता होना चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी कितने में करता है? 10 दिन में, और ए बी कितने में करता है? 20 दिन में। तो ऊपर गुणा नीचे माइनस, यानी कि 20 दिन में। यानी जो इसमें सी कितने में करेगा? 20 में। तो सबसे कम समय में कौन करेगा? सी करेगा। हाँ भैया, ऐसा सवाल पूछ लेता है ना? सबसे कम समय में कौन करेगा? सी करेगा। तो इस तरह से स्टेप होगा। इसको भैया मेरे हिसाब से सवाल को लेके लेना चाहिए इसको। हाँ लिखो, मैंने क्वेश्चन बना दिया है, मैंने क्वेश्चन बनाया है, ये लिखो। बनाया है? हाँ, ये तो a प्लस बी, a प्लस बी लिख लो ऐसे, a प्लस बी 20 दिन में, b प्लस सी 15 दिन में, a प्लस बी 20 दिन में, मिल गया? b प्लस सी 15, c प्लस a 12, ये तो कर लिया। अब लिखो a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कार्य कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? प्लस बी प्लस सी कार्य कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? कंप्लीट मतलब समाप्त करेंगे।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। और भी लिखो क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा, ए कितने दिन में कार्य कंप्लीट करेगा? ए कितने दिन में कार्य कंप्लीट करेगा? इसके नीचे लिखो बी कितने दिन में कार्य कंप्लीट करेगा, सी कितने दिन में कार्य कंप्लीट करेगा। सबका अलग अलग निकाल लो। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीनों में से सबसे कम समय में कार्य कौन कंप्लीट करेगा? कार्य कंप्लीट में सबसे कम समय कौन लगाएगा? कम समय में कार्य। 3-4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से कंप्लीट हो गए हमारे। ठीक है, कभी भी देखना अगर एबीसी दे रखा हो और बीसी पूछा है तो ऊपर गुणा नीचे माइनस। ये एक क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन विद डिजिट देख रहे हो, सीजीएल में बहुत आया है क्वेश्चन। डिजिट भी चेंज नहीं होती, ध्यान रखना कभी ऐसे ही आ जाता है। रिपीट हो देखो, 2 मिनट इसको उतार दूं। तुम्हारे एग्जाम में आई। देखो देखो, ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता हाँ, बी से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। अतः किसी कार्य को पूरा करने में, किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, 10 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखो, ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है। कार्यक्षमता को क्या बोलते हैं? स्पीड। इसी वर्क एंड टाइम में ना? हाँ, वर्क एंड टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी टाइप अलग है क्या ये? हाँ, टाइप अलग है। नेक्स्ट टाइप है, देखो ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है। देखो स्पीड का रेशियो जो होता है टाइम का उल्टा होता है। जो ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है, अगर बी की कार्यक्षमता 1 है तो इसकी कितनी है? दुगनी। इसका उल्टा क्या होता है? टाइम का रेशियो, यानी 1:2। अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। हमारे लिए कितने दिन कम नहीं लेता है? 2 में से 1 या 1। हमारी तरफ से 1 दिन कम लेता है और क्वेश्चन में कितना का 10 दिन कम लेता है। तो हमारा मान उसके मान में कितना गुना कम है? 10 गुना कम। 10 सेकंड 10 और 10 दूनी 20। तो ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। समझना है क्वेश्चन? अब कह रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? बोलो। दोनों मिलके भाई उस कार्य को, हाँ, दोनों मिलके 30 दिन में। नहीं वही गलती है ना, यही गलती होती है। दो, और ये पहला ऑप्शन होगा तुम्हारा एग्जाम में। अच्छा, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? अच्छा ठीक है। अरे भूल गए, तो एक किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, दोनों मिलकर। यार तुम बताओ, किसी काम को ए 10 दिन में कर रहा है, तुम किसी को सही 2/3। हाँ, किसी को तुम बुला लोगे तो 10 दिन तो कम ही लगेंगे, ज्यादा थोड़ी लगेंगे। तुम 30 दिन बोल लो, ठीक है? तो ऊपर गुणा नीचे प्लस, ऊपर गुणा नीचे जमा। 20/3। 20/3 को क्या कहते हैं? 6 से ही 2/3 है। ये भी लिख लेना, स्पीड का उल्टा टाइम का रेशियो होता है। तो नोट कर लेते हैं ना। स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को
14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? देखो ए की कार्य तो बी से दुगनी है, यानी ए बी से दुगनी है, बी एक है तो दो, स्पीड टाइम क्या है इसका उल्टा, एक है ये दो। अब दोनों मिलकर उस कार्य को कार्य को ए और बी का ए एक दिन में बी 2 दिन में, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे? 14 दिन में बता रखा है। हमारी तरफ से कितने दिन में? ऊपर गुणा नीचे प्लस, ये 2 गुणा 1 और 2 1 3, यानी 2/3 दिन। हमारी तरफ से कितने दिन में? 2/3 दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमारा मान उसके माने कितना गुना कम है? 2/3 गुना कम। भैया ऊपर वाले सवाल के अंदर तो आपने ऐसा किया था कि 2 और 1 में से अंतर निकाला था, एक उसको आपने क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक किसी कार्य क्षमता को एक की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। इन दोनों डिफरेंस था, दोनों कामों में डिफरेंस था, तब 2 में से लिया था। ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो ये 1 दिन में, ये 2 दिन में, दोनों मिलकर ऊपर गुणा नीचे प्लस। ये याद रखना, इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में क्या करना है, जब भी जोड़ने को बोले, जोड़ने का मतलब क्या है? ऊपर गुणा नीचे प्लस। आपने उसके अंदर सीधा घटा दिया था ना, इस तरीके क्यों घटाया था? क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन पढ़ो। नहीं घटाया तो था आपने, इस वाले तरीके से नहीं घटाया था ना, तो इसलिए मैं थोड़ा उसमें वहां पे कंफ्यूज हो गया ना। नहीं समझ में जैसे आपने 1 और 2 में से एक घटाया था, तो यानी कि आपने क्यों घटाया था? कारण इसलिए घटाया था क्योंकि वो दोनों अलग अलग पूछ रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, आप कंसेप्ट समझ लो। एक ही कार्य से बी से दुगनी, इतना समझ में आ गया। किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, 10 दिन कम लेता है, यानी कि दोनों के दिनों में कितना डिफरेंस है काम करने के? 10 दिन का। बी कोई काम करता है, उससे 10 दिन कम में कौन करता है? ए करता है। यानी ये समझो, अगर बी 10 दिन, पहला क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं, तो बी अगर कोई काम 2 दिन में करता है तो ए कितने में करता है? 1 दिन में। यानी दोनों काम में कितना डिफरेंस है? 1 का हमारी तरफ से। और क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में 10 दे रखा है, हमारा मान कितना गुना कम है? 10 गुना। तो 10 से 10, 10 दूनी 20। समझ में आई बात मेरी? क्वेश्चन समझो, अलग अलग क्वेश्चन है ना, एक ही टाइप के क्वेश्चन थोड़ी होंगे। अब इसमें बोल रहा है कि दोनों को मिलकर उस कार्य को 14 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं? 14 दिन में। हमारी तरफ से ऊपर गुणा नीचे प्लस, कि हम भी देखेंगे ना, हम दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। भाई बी 2 दिन में कर रहा है, ए 1 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ऊपर गुणा नीचे प्लस, इस चैप्टर के हिसाब से। नहीं तो वैसे जोड़ना हो तो 2 से 3 होता है, पर समय और कार्य में क्या करेंगे हम? ऊपर गुणा नीचे प्लस। ठीक है, 2/3, 2/3 दिन में। तो हमारा मान उसके मान में कितना गुना कम है? 2/3 गुना। तो 2 से काट दो, 2 सत्ते 14 और 7 तिया 21, यानी 21 गुना कम है। तो 21 से 21 और 21 दूनी 42। तो ए 21 दिन में करता है, बी 42 दिन में करता है। ठीक है, ये आपका आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा है? तो ए अकेला इस कार्य को 21 दिन में, दोनों में जो पूछा वो आंसर। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ए काम करता है, ए बी से 10 दिन कम लेता है, तो यानी कि जो ए काम करेगा और जो बी काम करेगा, दोनों के काम में कितना डिफरेंस है? 10 दिन का। ठीक है, और हमारी तरफ से कितना होगा? 2 और में से एक या 1, हमारी तरफ से 1, तो हमारा मान उसके मान कितना गुना कम है। ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके डाउट जब क्लियर होंगे। ठीक है, जब करते रहो ना प्रैक्टिस, जब होगा। बस डाउट मुझे बस यही है, जैसे कि आपने यहाँ पे दोनों को करा ना, हाँ ऊपर गुना नीचे, जहाँ यहाँ आपने सही करा, लेकिन जैसे आप यहाँ घटा रहे थे, तो आपने यहाँ ऊपर गुना नीचे घटा के नहीं करा। ये क्यों नहीं करा? क्योंकि देखो उसमें क्या बोल रहा है? दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं? दोनों मिलकर बोल रहा है। देखो इसमें नीचे वाले क्वेश्चन। हाँ ठीक है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करता है? जितने दिन बताया, कितने दिन में करता है? 14 दिन में। पर हमें भी देखना पड़ेगा हमारी तरफ से कितने दिन बनना है, हमारी तरफ से कितने दिन बनना है? 2/3 दिन। अब उसमें पिछले क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बी से 10 दिन कम लेता है, तो भाई हम भी देखेंगे हमारी तरफ से कितने दिन कम ले रहा है। 1 दिन कम ले रहा है ना, तो हमारा मान उसके मान से कितना कम है? 10 गुना कम है, तो 10 से गुना कर दो। ठीक है, ये क्वेश्चन घर में 2-3 बार करोगे जब समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन की जब हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन।
ए अकेला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए अकेला किसी काम को 20 दिन में, बी 25 दिन में, ऐसे कर लो, ए 20 दिन में, बी 25 दिन में, अकेला किसी काम को 20 दिन में, और बी अकेला इसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा? देखो, ए किसी काम को 20 दिन में, बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में। हम मान लें कुल कार्य मानेंगे 100, तो हमने कुल कार्य माने 100, 20 में 100 और 25 चौका 100, यानी ए का एक दिन का कार्य कितना है? 5, बी का एक दिन का कार्य कितना है? 4। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। ये एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 5 और 4 9, और 5 दिन कार्य करते हैं तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, भाई 9 पंजे 45 काम तो हो गया। तो भाई 45 काम हो गया, तो बचा कितना? 55 काम बचा है ना। और अब कौन चला गया? बी चला गया। बी चला तो बचा ए करेगा ना अब इसे, और ए कितने दिन में करेगा? 11 दिन में। भाई 55 से भाग कर दिया हमने, ठीक है, क्योंकि ये 5 दिन में कर रहा है ना। हाँ, तो अब जो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि शेष कार्य ए कितने दिन में कर पाएगा? तो कितने दिन में कर पाएगा? 11 दिन में। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा? 2 मिनट। समझ में आ गया? देखो, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कार्य समाप्त होने में कुल कितना दिन लगे? तो कुल 11 और 5, भाई 11 दिन से करा और 5 दिन वैसे किया, तो 11 5 16 दिन। 16 दिन में कुल कार्य समाप्त हुआ। समझ में आ गई बात मेरी? कुल कितना दिन लगे? 16 दिन। वो तो ए ने लगाया ना, वो तो नहीं, कुल कितने दिन लगे? ए बी ने इतना काम किया 5 दिन। अच्छा। भाई ये तो ए और बी ने मिलकर काम किया ना, ये 9 काम करते हैं, 5 दिन काम किया, फिर 11 काम इसने किया, ए ने। हाँ ए ने अकेले, तो कुल कार्य समाप्त होने में कितना लगे? 16 दिन। एग्जाम में 11 दिन रखा होगा, तो इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बिठा दूं? अब देखो, अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा ना थोड़ा क्वेश्चन और चेंज करते हैं। देखो, अब अल्टरनेटिव, एक दिन ए आएगा काम करेगा, एक दिन बी करेगा, आपको इस तरह से अल्टरनेटिव कहते हैं। ये टाइप अलग है। हाँ, टाइप अलग है। देखो, ए तथा बी एक कार्य को क्वेश्चन खुद बनाया था। ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्रमशः मतलब ए के लिए 10 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन, यदि दोनों
एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा एक कार्य को आरंभ करे तथा एक कार्य को आरंभ करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? कोशिश करो। देखो, ए किसी कार्य को 7 दिन में, बी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। ये दोनों मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें। भैया में 10 दिन 20 दिन लिखवाएं। 10 दिन और 20 दिन, हाँ 10 दिन भी चलो कोई नहीं, ये तो बहुत ज्यादा इजी है। वो 7 वाला आपने किताब वाला 7 मैंने अभी तक बनाया क्वेश्चन। तो देखो कुल कार्य कितना मान ले हम? मान ले 20। ये एक दिन में 10 एक कार्य करेगा, ये एक दिन में 2 कार्य, ये 2 कार्य करेगा, ये 1 कार्य करेगा। ये एक का एक दिन का कार्य है, ये बी का एक दिन का कार्य है। हो गया? नहीं हो गया? समझ में आ गया? अब क्या बोला? पहले दिन ए आएगा, पहले दिन, और कितना काम करेगा? 2। दूसरे दिन फिर ए आएगा, कितना काम करेगा? 1। यानी 2 दिन में कितना काम होगा? 3 काम। काम कितना करना है हमें? कैसे भैया? जैसे इसमें लिखा है ना, एक दिन छोड़ के एक दिन हाँ, तो पहले दिन ए आएगा, 2 काम करके जाएगा। दूसरे दिन बी आएगा तो 1 काम करेगा, ये एक दिन में 1 करेगा। ये 2 दिन में कितना काम करेगा? 3 काम। फिर ए आएगा, 1 काम करेगा, फिर बी आएगा, 2 काम करेगा। यानी रिपीटिशन 2 दिन बाद हो रहा है। 2 दिन बाद रिपीट होगा, तो क्यों ना हम 2 दिन में 3 काम हो रहे हैं। काम कितना करना है हमें? 20। तो 3 काम को ऐसे संख्या से गुणा करो, या तो 20 आए या 20 से कम आए। तो 3 6 18, यानी 6 से गुणा अगर मैं यहाँ कर देता हूँ तो 6 से गुणा यहाँ करनी पड़ेगी मुझे। यानी 12 दिन में कितना काम करेगा वो? 18 काम। अब 12 दिन में 18 काम कर दिया तो 13वें दिन फिर आएगा कौन? ए आएगा ना, ए आएगा। तो 13वें दिन ए आया, कितना काम करेगा? 2 काम, 20 काम। यानी 13 दिन में काम 20 काम पूर्ण हो जाएगा। ये उत्तर इसका। इस काम से